Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एमएसएन फोरी में। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। मैं थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं कुछ वीडियो से मैंने ब्रेक लिया था अपने चैनल पर। मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो आज मैं नई कंडीशन लेकर आपके लिए लेकर आया हूँ, यूरेटर स्ट्रिक्चर, जिसका मतलब होता है ल्यूमेन में नैरोइंग हो जाना या ल्यूमेन का साइज छोटा हो जाना। किसका? यूरेटर के ल्यूमेन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी कंडीशन, यूरेटर स्ट्रिक्चर। तो यूरेटर स्ट्रिक्चर का मतलब होता है साथियों, यूरेटर का मतलब होता है यूरेटर, जो पेशाब की नलियां होती हैं, और स्ट्रक्चर का मतलब होता है नैरोइंग हो जाना। अब आपको समझ आ रहा होगा कि नैरोइंग का मतलब क्या है। साइज में कमी हो जाना, जिसका अर्थ होता है साइज डिक्रीज हो जाना, या दूसरे वर्ड में हम इसको बोल सकते हैं डिक्रीज हो जाना ल्यूमेन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में होता क्या है साथियों, इस कंडीशन में जो पेशाब की नली जो होती है, पेशाब की जो नली होती है, जो कनेक्ट रहती है हमारे ब्लैडर से और ऊपर कनेक्ट रहती है हमारी किडनी से, उसमें कहीं एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं यूरेट्रल स्ट्रक्चर, या उसको हम बोल सकते हैं कि जो यूरेटर होते हैं उसमें नैरोइंग हो जाना। नैरोइंग का मतलब क्या है कि जो उसका नॉर्मल साइज होता है वो नॉर्मल साइज से छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशाब होता है वो प्रॉपर तरीके से ब्लैडर के अंदर इकट्ठा नहीं हो पाता है। और पेशाब जब इकट्ठा नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा, कंटिन्यू अर्जेंसी रहती है, और अर्जेंसी की वजह से बार बार पेशेंट यूरिन पास करने आता है, तो उसको उतने अमाउंट में यूरिन पास नहीं कर पाता है पेशेंट। तो इस कंडीशन में पेशेंट को क्या होता है दोस्तों, इस कंडीशन में पेशेंट को पेन की प्रॉब्लम रहती है, पेशेंट को कंटिन्यू पेन रहता है, इसमें एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पेन रहता है। साथ में पेशेंट का क्या रहता है कि जो किडनी होती है उसमें धीरे धीरे क्या होता है, वाटर का एक्यूमुलेशन होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका कारण जो होने वाला है साथियों, सबसे पहले इसका कारण जो होने वाला है, इसका कारण है सबसे पहले यूपीजे। यूपीजे का मतलब मैंने आपको सबसे पहले हमारी जो तीसरी वीडियो थी हमारी इस यूरिनरी सिस्टम की, जो यूरिनरी सिस्टम की हमारी तीसरी वीडियो, यूपी जंक्शन मतलब क्या है कि यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन। ये कंडीशन जब क्या होता है कि जब एबनॉर्मल तरीके से जब किसी पेशेंट का जो यूरेटर होते हैं वो जो रीनल के पेल्विस होते हैं उसमें कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरेटर पेल्विक जंक्शन एबनॉर्मेलिटीज। अब इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन होती किस वजह से, ये कंडीशन होती है दोस्तों कंजेनिटल डिसऑर्डर की वजह से या किसी हेरिडिटरी प्रॉब्लम की वजह से। तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं यूपीजे एबनॉर्मेलिटीज। साथ में दूसरा इसका कारण होने वाला है कंजेनाइटल एनोमलीज। और उसका तीसरा कारण, अगर पेशेंट की किसी की कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है यूरेटर से रिलेटेड, तो इसमें लिख सकते हैं हम प्रीवियस सर्जरी। फोर्थ नंबर पे आता है साथियों, अगर पेशेंट के क्या है कि यूरेथ्रा के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मींस अगर यूरेथ्रा स्ट्रक्चर है तो उसकी वजह से अगर यूरेथ्रा का साइज भी क्या हो रखा है, नैरो हो रखा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो जो ब्लैडर होता है उसको पूरी तरीके से खाली नहीं हो पाएगा। ना होने की वजह से क्या होगा, जो यूरेटर होते हैं उसके अंदर भी वाटर का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरेटर का डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन में दूसरा इसमें हम बात करते हैं साथियों यूरेट्रोस्कोपी की। अब यूरेट्रोस्कोपी क्यों, यूरेट्रोस्कोपी में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू एक माइनर टेलीस्कोप डालते हैं, और माइनर टेलीस्कोप को कहाँ तक लेके जाते हैं, यूरेटर तक। और यूरेटर तक जहां तक वो जाएगा तो क्या होगा, जो यूरेटर का साइज होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, डायलेट हो जाता है, और डायलेट होने के बाद जहां तक वो जाएगा वहां तक तो साइज डायलेट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं यूरेट्रल स्ट्रक्चर।
मीन्स जहां तक जाएगा वहां से तो हो जाएगा डायलेट, जहां तक वो टेलीस्कोप जाएगा वहां तक तो क्या हो जाएगा, वो यूरेटर डायलेट हो जाएगा। पर जहां तक वो टेलीस्कोप नहीं पहुंचे मीन्स अपर साइड में, तो वहां से उसका साइज कैसा हो जाएगा दोस्तों, उसका साइज हो जाएगा नैरो। अब बात करते हैं इसके 6 नंबर के कारण की। तो इसका 6 नंबर का कारण होने वाला है रेडिएशन थेरेपी। और लास्ट इसका जो कारण है साथियों वो होता है रिनल ट्रांसप्लांटेशन। रिनल ट्रांसप्लांटेशन एक कारण ये होता है इसका रिनल ट्रांसप्लांटेशन। लास्ट इसका बनेगा एक यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन किस वजह से हो रहा है, अगर यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो यूरेटर तक पहुंचता है तो कंडीशन बनती है यूरेट्राइटिस। तो यूरेट्राइटिस में इन्फ्लामेशन होने की वजह से कंडीशन हो सकती है यूरेट्रल स्ट्रिक्चर। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके सिम्टम्स सबसे पहले क्या होने चाहिए, अगर आप हमारी वीडियो पहले से देखते हुए आ रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे यूरेट्राइटिस से रिलेटेड जितने हमने सिम्टम्स थे वो पढ़े हुए हैं कि पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा। तो लिख सकते हैं इसमें लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन हम इसमें एक लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, और क्या होगा, पेशेंट को डिसयूरिया होगा। और क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ब्लैडर फुल नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डिफिकल्टी इन ब्लैडर। नेक्स्ट इसमें अगर पेशेंट को ये कंडीशन हो रही है तो उसमें हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से पेशेंट को फीवर हो सकता है, साथ में पेशेंट को हेडेक भी होने वाला है। ठीक है साथियों, इसके बाद पेशेंट को कभी कभी हो सकता है कि पेशेंट का जो सीमेन होता है उसमें ब्लड आने के चांसेस बढ़ जाएं। तो लिख सकते हैं हम इसमें ब्लड इन सीमेन। ब्लड इन सीमेन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट इसमें होने वाला है डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग। साथ में पेशेंट को हिमेचूरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि क्या हो रहा है कि कहीं से जो ब्लेडर है उसको बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुई है यूरेटर के अंदर, तो कंटिन्यू क्या करता है, जो यूरिन का प्रेशर होता है बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी टीनी कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है, यूरिन पास करता है पेशेंट, उसमें ब्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं हिमेचूरिया। अब इस कंडीशन में होएगा साथियों, जो ब्लैडर होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंडेड ब्लैडर। क्या होगा इसमें, डिस्टेंडेड ब्लैडर, मतलब क्या है कि जो ब्लैडर का साइज है वो बढ़ जाएगा। तो साइज क्या हो जाएगा इसका, ब्लैडर का बढ़ जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिसकी वजह से पेशेंट को ये कंडीशन, जो सिम्टम्स हैं ये सफर करने पड़ते हैं इस कंडीशन की वजह से। पेशेंट को और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं जिसमें क्या होता है, पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब क्या है कि जो पेल्विस होता है उसमें इन्फ्लामेशन, या फिर क्या है कि जो किडनी की सेल्स होती है, नेफ्रॉन्स जो होती हैं, फंक्शनल यूनिट जो होती हैं, उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि पेशेंट का जो यूरिन है वो प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो रहा है,
किससे खाली नहीं हो रहा है, ब्लैडर से खाली नहीं हो पा रहा है, ब्लैडर तक यूरिन पहुंचेगा तो खाली होगा। दूसरी बात है कि जब जो यूरेटर होता है उसका साइज नैरो हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से प्रेशर नहीं जा पाएगा। तीसरी बात पड़ती है जब क्या होता है कि जो यूरेटर जहाँ से वो ब्लॉक हो रखा है, जो यूरेटर ब्लॉक हो रखा है वहां से जब प्रॉपर यूरिन पास नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेट होता रहेगा उसके अंदर, और एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होता है जो उसमें जो निगेटिव प्रेशर पड़ने वाला है, निगेटिव फ्लो बैक होगा, जो रिगर्जिटेशन जिसको हम बोल सकते हैं, और जिसको हम अंदर वर्ड में बोल सकते हैं रिफ्लक्स कंडीशन, तो इसका होता है रिफ्लक्स यूरिनेटर। तो उसमें कंडीशन में क्या होगा, जो यूरिन होगा वो बैक फ्लो करके कहाँ पे जाएगा, रीनल पेल्विस के अंदर, और रीनल पेल्विस के अंदर जब वो ब्लड एक्यूमुलेट होता रहेगा तो कंडीशन बढ़ती है पाइलोनेफ्राइटिस। अब वो धीरे धीरे जब पेशेंट को यूरिन पास नहीं करेगा, वहां से वो फ्लूइड नहीं निकलेगा किडनी के अंदर से, तो कंडीशन बनेगी AKI। AKI का मतलब होता है एक्यूट किडनी डिजीज। अगर समय रहते इस कंडीशन को पेशेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पेशेंट ने करा लिया तो कंडीशन से बचा जा सकता है, वरना पेशेंट की कंडीशन होने वाली है CKD, मींस क्रोनिक किडनी डिजीज। तो आइए देखते हैं हम इस पेशेंट की कंडीशन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो नाम है उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम किसी भी पेशेंट की उसकी कंडीशन के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हम पूछते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कब से है और कब से वो जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कितने टाइम से आ रहे हैं। अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट रही है तो कितने टाइम से उसकी जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी में ऑल्ट्रेशन आ रही है वो किस वजह से आ रही है। साथ में पेशेंट से पूछते हैं कि जब पेशेंट यूरिन पास कर रहा है उसमें कहीं ब्लड का फॉर्मेशन तो नहीं है, मतलब क्या है कि ब्लड के प्रेजेंस तो नहीं है। या फिर पेशेंट को हम बोलते हैं कि जब पेशेंट का जो सीमेन पास कर रहा है, जो सीमेन जो पेशेंट का निकलता है उसमें कोई ब्लड की फॉर्मेशन तो नहीं है, ब्लड तो प्रेजेंस नहीं है। तो एक कंडीशन हम किस में पूछते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं इसको हिस्ट्री कलेक्शन। साथ में हम पेशेंट का देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में पेशेंट की पूरा स्किन कलर आप देख सकते हैं, पेशेंट की एब्डोमिनल गर्थ देख सकते हैं, पेशेंट का आप क्या कर सकते हैं उसका जो पूरा लुक है उसको उस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पेशेंट एंजियस होगा या पेशेंट की क्या है कि जो ऑर्बिटल कैविटी होती है वो दसी हुई नजर आ सकती है। साथ में पेशेंट का क्या करेंगे आप, पाल्पिटेशन कर सकते हैं, ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, परकशन कर सकते हैं। बाद में हम पेशेंट का करने वाले हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन। साथ में पेशेंट का करेंगे दोस्तों यूरिन एनालिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। अब यूरिन एनालिसिस में आप क्या देखेंगे, कंडीशन देख सकते हैं पेशेंट को क्या कि हीमोचूरिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर हम देख सकते हैं कि पेशेंट के जो सीमेन है ओ सॉरी जो यूरिन है उसमें कहीं ब्लड फॉर्मेशन तो नहीं आ रहा है, या कहीं पेशेंट का क्या होता है कभी कभी तो पेशेंट का जो यूरिन होता है उसमें कभी कभी प्रोटीन की मात्रा में देखने को मिल सकती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। तो ये कंडीशन इसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करने वाले हैं पेशेंट के यूरिन कल्चर की। ये अगर पेशेंट को कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है और वो किस वजह से कौन सा बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंस है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने की हेल्प से हम क्या पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं यूरिन कल्चर। साथ में पेशेंट का हम करने वाले हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड भी आप जो कौन सा करेंगे पेशेंट का, होल एब्डोमिनल का। तो उसमें आप सबसे पहले आपको किडनी की स्टडी देखने को मिल जाएगी। साथ में पेशेंट का क्या है कि जो पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है जिसमें यूरेटर यूरेथ्रा ब्लैडर उसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री आपको मिल जाएगी कि उनका साइज कितना है, और साइज जो है वो उसकी प्रॉपर जो नंबर वैल्यू होती है वो कितना बढ़ा हुआ है, कितने सेंटीमीटर में बढ़ा हुआ है। तो वो चीज़ें हमें उससे वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएंगी। साथ में हम बात करते हैं पेशेंट के यूरेथ्रोस्कोपी की। यूरेथ्रोस्कोपी आप पेशेंट का साथ में करवा सकते हैं। यूरेट्रोस्कोपी आप कर सकते हैं जिसका मैंने बताया था कि तुम इस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि यूरेट्रोस्कोपी ही एक ऐसा क्या है कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसके अंदर हम पेशेंट का क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है उसको हो किस वजह से, वो कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल जो स्टोन के होते हैं वो आकर यूरेटर के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या करते हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो इनर लाइन होती है यूरेटर की उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं।
उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, बैनला की स्ट्रक्चर बन जाती है, और बैनला की स्ट्रक्चर होने की वजह से जो कंटिन्यू ऊपर से जो यूरिन, किडनी से जो यूरिन आ रहा होता है वहाँ पर क्या होता है, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो यूरेटर का जो पाथवे है वो ब्लॉक हो रखा है, ल्यूमेन उसका जो है वो ब्लॉक हो रखा है, और ब्लॉक होने की वजह से जो यूरिन है वो प्रॉपर ब्लैडर के अंदर कलेक्ट नहीं हो पाता है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, यूरेटरोस्कोपी करते हैं। यूरेटरोस्कोपी से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डिटेक्शन कर लेते हैं कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो किस तरह की हो रही है। अगर वहाँ पर कोई ल्यूमेन फॉर्म, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है, तो किस वजह से हो रखी है और कितना जो उसका साइज है उसका हम पता लगा सकते हैं। साथ में हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट के यूरेटर में कोई स्टोन आगे तो नहीं फंस गई है। तो हम इसलिए करेंगे यूरेट्रोस्कोपी। साथ में बात करने वाले हैं इसके यूरेथ्रोस्कोपी की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यूरेथ्रा का साइज, जो यूरेथ्रा का जो साइज होता है वो ल्यूमेन जो जो होता है उसका वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाता। और ब्लैडर जब एम्प्टी नहीं होगा तो उसका क्या होगा, साइज जो होगा ब्लैडर का वो बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंडेड ब्लैडर। और इसमें हम लास्ट में करते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई। ठीक है साथियों, ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन थे जिसको हमने क्या किया, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं इस कंडीशन को पहचान सकते हैं, अच्छे से इसको डायग्नोस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट की जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं उससे पेशेंट को बचाया जा सके। अब बात करने वाले हैं उसके कुछ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में इसमें क्योंकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकल मैनेजमेंट में, इसकी कोई मेडिकेशन तो नहीं है, फिर भी अगर पेशेंट को अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे हम दे सकते हैं, जैसे पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप पेन को रिलीफ करने के लिए अनाल जैसे दे सकते हैं। साथ में अगर पेशेंट को किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इसका अगर आपको बिल्कुल कंफर्मेटरी या हम इसको बोलते हैं एग्जैक्ट अगर आपको उसका मैनेजमेंट चाहिए वो होता है इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू। तो देखते हैं दोस्तों इसके सर्जिकल कौन कौन से होने वाले हैं। इसके लिए दो बेसिकली जो बेसिक सर्जरी होती है वो मैं आपको सामने बताता हूँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो सर्जरी हम प्रेफर करते हैं। सबसे पहले आती है एंडोपाइलोटोमी, दूसरी सर्जरी होती है साथ ही उसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं एंडोस्कोपिकली क्या करते हैं, हम जहां पर यूरेटर स्ट्रक्चर लगा है या नैरो हुआ है वहां पर हम क्या करते हैं एक स्टेंट फॉर्म कर देते हैं। स्टेंट मतलब क्या है कि एक रिंग उसमें हम क्या कर देते हैं प्लेस कर देते हैं या इम्प्लांट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नैरोइंग स्ट्रक्चर होता है वो ओपन हो जाता है, डायलेट हो जाता है। दूसरा इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिकस्ट्रिक्ट सर्जरी करते हैं। रिकस्ट्रिक्टिव सर्जरी का मतलब होता है कि जहां पर भी वो ल्यूमेन फॉर्म हो रखा है, जो नैरोइंग है फॉर्म हो रखा है, और हमारा वहां पर क्या है कि एंडोपाइलोटोमी जो प्रोसीजर होता है, ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ये फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्ट है, जो अफेक्टेड एरिया है यूरेटर का, उसको हम क्या करते हैं कट करते हैं, इंसिजन के द्वारा कट कर देते हैं। और बाद में जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं बाद में इनास्टमोसिस की हेल्प से और वो लाइगेट करके जोड़ देते हैं। लाइगेट करने के बाद क्या करते हैं उसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। दोस्तों ये इसका मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो हमें सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर पेशेंट को मतलब क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होता है साथियों, सबसे पहले हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है फीवर के लिए। अगर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या है कि पेशेंट का जो फीवर है उसको मैनेज करना है। आप उसमें कोल्ड स्पंज दे सकते हैं, साथ में आप पेशेंट को एंटीपायरेटिक मेडिकेशन दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा पेशेंट का जो फीवर है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा, पेशेंट को आप कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। कैथेटराइजेशन में करने के बाद आप क्या करते हैं पेशेंट का जो आउटपुट है उसको कंटिन्यू आप मेजर करेंगे। जो पेशेंट का आप आउटपुट इनटेक आउटपुट मेजर करते रहेंगे तो उसमें पेशेंट की कंडीशन का आपको पता चल जाएगा। साथ में आपको क्या करना है, जो उसकी पेरिनियल केयर है, जो पेशेंट की क्या होती है पेरिनियल एरिया जो होता है उसकी प्रॉपर तरीके से केयर करनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करनी है पेरिनियल केयर। साथ में पेशेंट को हमें एजुकेट करना है और कंटिन्यू उसको उसके जो फैमिली के अटेंडेंट होते हैं उनको बोलना है कि पेशेंट का क्या करना है फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है। जो फ्लूइड इनटेक बढ़ेगा तो पेशेंट का क्या होगा, जो कंटिन्यू जिसका जो इन्फेक्शन था, जो साथ में जो उसका जो न्यूरो हो रहा था वो जो नैरो हो रहा था यूरेटर,
हमने कटने के बाद भी जो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या रहता है, रह जाता है, तो प्रॉपर तरीके से डाइल्यूट रहेगा यूरिन के प्रेशर की वजह से। साथ में हमें पेशेंट को कंटिन्यू ऑब्जर्व रखना है, कंटिन्यू पेशेंट का जो हमें जो यूरिन का जो सैंपल है, यूरिन कल्चर है, यूरिन एनालिसिस है, उसे कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना है। तो साथियों ये कंडीशन हमारी थी यूरिटर स्ट्रक्चर। वैसे तो ये कंडीशन ज़्यादा एग्जाम में आती नहीं है, फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए मैंने बनाया, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूरिटर स्ट्रक्चर किस वजह से होता है, उसका क्या मैनेजमेंट हो सकता है, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू साथियों।